नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम कर रहे हैं पेपर कोड 885 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन। मैं ये वीडियो जो है आपके लिए हिंदी भाषा में बना रही हूँ। दिस वीडियो हैज आल्सो बीन मेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विश टू वॉच इट इन इंग्लिश, दे कैन वॉच द अदर वीडियो। यहाँ पर हम करेंगे पेपर कोड 885 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट प्रोड्यूस माइका? तो ये जो यहाँ पर राज्य दिए गए हैं आपके चार, इनमें से ऐसा कौन सा है जो अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, इंडिया जो है ये वर्ल्ड में मेजर प्रोड्यूसर है माइका का। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम शीट माइका के, और इंडिया का जो 95% माइका है वो 3 राज्यों से आता है और वो राज्य है झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान है, बिल्कुल है, तो वो राजस्थान तो प्रोड्यूस करता है। कौन सा स्टेट नहीं प्रोड्यूस करता है? तो मध्य प्रदेश प्रोड्यूस नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आंसर है बी, मध्य प्रदेश। Next question, question 27. The state shall take steps to separate the judiciary from the executive. जो state है, जो राज्य है, वो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएगा। यह किस प्रकार का सिद्धांत है? हमारे तीन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और इन तीनों को इंडिपेंडेंटली अपने अपने उसमें काम करना चाहिए, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब ये क्या है? ये एक सामाजिक सिद्धांत है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल है, उदारवादी सिद्धांत है, गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीवादी सिद्धांत है, या इनमें से कोई भी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, और ये जो है ये एक लिबरल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी, लिबरल प्रिंसिपल। Next question, question number 28. In the human digestive system, the gastric juice is produced by the, जो मानव पाचन तंत्र है उसमें जो जठरामल होता है, इसको अगर आप ब्रेक करें तो एक तरफ अमल आ जाता है और एक तरफ ये आ जाता है, जठरामल बन गया। फिर ये किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जो गैस्ट्रिक जूस है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? वो स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा, पेट की ग्रंथियों के द्वारा, सलाइवरी ग्लैंड्स लार की ग्रंथियों द्वारा, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आंत की ग्रंथियों द्वारा, या फिर आपके पैनक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 ये हमारा क्वेश्चन है। जो गैस्ट्रिक जूस है ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है, इसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ। नंबर 1 तो ये स्ट्रांगली एसिडिक है। ठीक है, नंबर 2 ये कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं है। ठीक है, और इसको जो सिक्रीट करते हैं वो करती हैं पेट की ग्रंथियां। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आंसर है ए, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अब हम। द आइडिया ऑफ हिंदू पद पदशाही वॉज प्रीच्ड बाई, ये हिंदू पद पदशाही की एक हिंदू राष्ट्र होगा, ये आइडिया किसने दिया था? ठीक है, ये दिया था बालाजी राव ने, ये दिया रघुनाथ राव ने, बालाजी बाजीराव ने, या फिर बालाजी विश्वनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा आंसर है इसका ए। ठीक है, बाजीराव ने यह आइडिया दिया कि एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, हिंदू पद शाही। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर है हमारा 29 के लिए ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 30, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1905, 1920, 1915 या 1925? ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसकी एग्जैक्ट डेट है 26 दिसंबर 1925। दिस इज द एग्जैक्ट डेट। ठीक है, जो डेट फाउंडेशन डे मनाया जाता है इस दिन सीपीआई का, ये डेट है 26 दिसंबर 1925 इज द डेट ऑफ इट्स बीइंग फाउंडेड। तो आंसर क्या है 30 का? 30 का हमारा जो आंसर है वो है डी, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन 31, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेटो इज द, दक्कन का पठार जो है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्कन के पठार की सबसे लंबी नदी कावेरी, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा नदी? क्वेश्चन नंबर 31, जो डेक्कन प्लेटो है उसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है वहां पर सबसे लंबी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आंसर है बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 32,
The Italian traveler who left a very praiseworthy account of the Vijayanagar Empire was, वह कौन सा यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की बेहद सराहना की और वो इटली से भारत आया था, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा आंसर है डी, निकोलो कोंटी। 32 का आंसर है डी। 33 व्हाट डू यू मीन बाय एड वेलोरम? एड वेलोरम से आप क्या समझते हैं? एड वेलोरम का मतलब होता है मौजूदा नियमों के अनुसार, मूल्य के अनुसार, पिछले मूल्य के अनुसार या संवर्धित मूल्य के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर है हमारा अकॉर्डिंग टू वैल्यू। इसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो आंसर हमारा हो गया बी। दिस इज द राइट आंसर, 33 बी। 34 Which of the following is not an attribute of bacterium? निम्न में से कौन सी विशेषता बैक्टीरिया की नहीं है? बैक्टीरिया की भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बैक्टीरिया बीमारियों का कारण बनता है, लेकिन यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स दिए हैं कि बैक्टीरिया जो है वो निर्जीव चीजों से दोबारा से जीवित हो जाता है, निर्जीव वस्तु से दोबारा जीवित होने की क्षमता रखता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विकास की क्षमता रखता है, प्रजनन की क्षमता रखता है और बैक्टीरिया रिस्पायर करता है। ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 फीचर्स दिए हुए हैं, 4 विशेषताएं दी हुई है बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है, डेफिनेटली तेज गति से ग्रो करता है, और रिप्रोड्यूस करता है, यस रिप्रोड्यूस भी करता है, सांस लेता है। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन वाले एक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी ले लेते हैं, इस तरह की चीजें हैं। बैक्टीरिया जो है वो नॉन लिविंग मैटर से दोबारा से जीवित नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा आंसर है ए। 35 The famous colossal Jain image of Gomta at Shravanbelgola was built in the dash. श्रवणबेलगोला की प्रसिद्ध विशाल जैन मूर्ति कब बनाई गई थी? श्रवणबेलगोला की प्रसिद्ध विशाल जैन मूर्ति कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 9वीं सदी के पहले हिस्से में, 9वीं सदी के दूसरे हिस्से में, 10वीं सदी के पहले हिस्से में या 10वीं सदी के दूसरे हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 35। ओके, ये हमारा प्रश्न है। अब 35 का हमारा आंसर है डी। ठीक है, आंसर ये है, ये बनाई गई थी सेकेंड हाफ ऑफ द 10th सेंचुरी में, 10वीं सदी के दूसरे हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 36 डी। रानीगंज, नहाती और त्रिवेणी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये हमारा जो क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए रानीगंज, नहाती और त्रिवेणी ये किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ पर रेलवे वैगन बनते हैं, यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है या फिर यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री है। ये हमारे ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये जो है ये फेमस है पेपर इंडस्ट्री के लिए। ये इंडस्ट्री भी भारत में बहुत पुरानी है। ठीक है, चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी, काफी पुरानी इंडस्ट्री है ये। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा आंसर है बी, पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ आर्गन इन द एयर इज अबाउट। ठीक है, हवा में आर्गन का प्रतिशत कितना है? आप जब भी ये टॉपिक पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, कोई भी ज्योग्राफी की बुक उठा लो, अगर आप 4th 5th स्टैंडर्ड की भी बुक उठाएंगे उसमें चैप्टर जरूर होगा एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर की परिभाषा होती है कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर हमारे आसपास जो हवा है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं इसका उल्लेख किया होता है। फिर उन गैसेज की इंपॉर्टेंस बताकर उनकी क्या परसेंटेज है ये दी हुई होती है, और वहां पर आप पाते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, और वहीं पर दिया होता है कि आर्गन कितने प्रतिशत है हमारे एयर में। तो आर्गन 10% है, आर्गन 1% से भी कम है, आर्गन 0.1% है या मच लेस देन 0.1% है। ये हमारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आर्गन जो है आर्गन जो है एग्जैक्टली वो 0.93, ठीक है, 0.93% के आसपास है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है हमारा बी कि 1% से भी कम है। 37 आंसर इज गोइंग टू बी बी। 38 the term veto in the context of the UN Security Council refers to।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में शब्द वीटो का क्या अर्थ है? वीटो का मतलब क्या है? वीटो का मतलब होता है यूनानिमस एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव की सर्वसम्मति से स्वीकृति, सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, या एक देश की अस्वीकृति, हम किसी कंट्री को जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिजेक्ट करता है। फिर पावर वेस्टेड इन अ परमानेंट मेंबर टू रिजेक्ट अ प्रपोजल, वीटो का मतलब है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उनके कुछ परमानेंट सदस्य हैं, एक स्थायी सदस्य में निहित एक प्रस्ताव को अस्वीकार करने की शक्ति है ये, या फिर रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों के बहुमत से किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देना। ये हमारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वीटो का मतलब जो है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास जो पावर है कि वो किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो 38 का हमारा आंसर है सी, दैट्स द आंसर। 39, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच करना है आपको। यहां पर आपको दिया हुआ है ग्लास, मैच, फर्टिलाइजर और सॉल्ट, और दूसरी तरफ आपको दिया है फॉस्फोरस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट और सोडियम फॉस्फेट। इतना तो आपको जरूर पता होगा कि सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, ठीक है। ये भी बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो डी जो है वो डेफिनेटली 2 के साथ मैच होगा, और डी में 2 कहाँ है? डी ऑप्शन के साथ, डी ऑप्शन के साथ 2 केवल यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 39। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला आंसर हमारा राइट है। कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट गैसेस करके भी आप सही आंसर पर पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर है हमारा बी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान करें। महोगनी, ओक, सिट्रस और चीड़, ये हमारे 4 पेड़ है, महोगनी, ओक, सिट्रस और पाइन। अब यहाँ पर है ट्रॉपिकल हार्डवुड, उष्ण कटिबंधीय कठोर या सख्त लकड़ी वाले पेड़, टेम्परेट हार्डवुड, शीतोष्ण कठोर सख्त लकड़ी वाले पेड़, मेडिटेरेनियन भूमध्य, और उसके बाद है आपका कॉनिफरस, ठीक है, एक हार्डवुड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, महोगनी जो है ये एक हार्डवुड है, तो ये ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री है, ठीक है। उसके बाद जो सिट्रस है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये वो खट्टे वाले फल होते हैं, नींबू इसमें आता है, इसमें अंगूर आते हैं, इसमें संतरे आते हैं, ओके। इनमें एक पर्टिकुलर एसिड पाया जाता है जिससे कि उस फ्रूट का खट्टापन होता है, और ये सारे होते हैं मेडिटेरेनियन रीजन में। मेडिटेरेनियन रीजन बहुत ही फेमस है सिट्रस फ्रूट्स के लिए, उस वहां पर जो सिट्रस फ्रूट्स पैदा होते हैं वो वर्ल्ड भर में जाने जाते हैं। तो ए मैच होगा 1 के साथ, सी मैच होगा 3 के साथ, ए के साथ 1 यहाँ है और सी के साथ 3 यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हम किसी भी और के साथ 1 नहीं है, किसी भी और के साथ यहाँ पर आप देखिए 3 नहीं है, तो आंसर हमारा ए है, ठीक है। ओक जो है ये भी एक टेम्परेट हार्डवुड ट्री है, ये टेम्परेट एरियाज में पाया जाएगा, और इसकी भी लकड़ी जो होती है सख्त होती है। और पाइन जो है, ठीक है, वो एक कॉनिफरस ट्री है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा जो आंसर है हमारा ए, 40 ए। 41, The state government of Dash has a good morning squad to monitor and prevent open defecation, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने मॉर्निंग स्क्वाड का गठन किया है ताकि लोग खुले में शौच ना जाएं, ठीक है। आजकल ये स्वच्छ भारत अभियान काफी जोरों पर है। ये हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनका सपना है कि भारत में कहीं गंदगी नजर ना आए, हम सबका सपना होना चाहिए ये। तो इसके लिए वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने गुड मॉर्निंग स्क्वाड, ठीक है, जिसने गुड मॉर्निंग स्क्वाड का गठन किया है ताकि लोग जो हैं वो खुले में शौच ना जाएं। ये कौन से, ये किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 41, ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है, बिहार ने किया है, ये आंध्र प्रदेश ने किया है, या फिर ये उत्तर प्रदेश ने किया है? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने, लोग खुले में टॉयलेट ना जाएं, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की पहल है। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर है ए। 42, the end of the Gupta Empire is attributed to invasion of Huns. Who among the following routed them out? गुप्त साम्राज्य के अंत के लिए हुनों के आक्रमण को जिम्मेदार ठहराया गया है। आखिर में क्या हुआ था गुप्त साम्राज्य के में कि जो शासक भी आए वो कुछ कमजोर थे और हुनों के हमले होने लगे, जिस वजह से जो एम्पायर था उसका पतन हुआ। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग राउटेड देम आउट, निम्नलिखित में से किसने हुनों को हराया, ठीक है। प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन या फिर भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन जो था ये असम का शासक था और ये हर्षवर्धन का बहुत अच्छा दोस्त था।
हर्षवर्धन जो था, इसका टाइम पीरियड है 606 से लेकर 647। ये वर्धमान डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। क्वेश्चन नंबर 42। ओके, अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर है हमारा ए, 42 ए। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के पिता थे। 42 का आंसर ए। 43 हु इज अंशु जमसेनपा? अंशु जमसेनपा कौन है? ये एक पर्वतारोही है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, एक गोल्फर है या फिर एक समाज सेविका है। ठीक है, अंशु जमसेनपा जो है, ये करंट का क्वेश्चन है और इनका नाम रिसेंटली इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, क्योंकि 5 दिनों के अंदर 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, ये भारतीय हैं और ये कौन है फिर? ये एक माउंटेनियर है। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर है हमारा ए, 43 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 ज्योग्राफी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट सर्कल? इनमें से एक दीर्घ वृत्त कौन सा है? एक होता है ग्रेट सर्कल, राइट? और ग्रेट सर्कल क्या होता है? ग्रेट सर्कल वो सभी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, सभी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होंगी जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगी, उनको हम कहेंगे ग्रेट सर्कल। और स्मॉल सर्कल क्या होता है? स्मॉल सर्कल जो है वो सभी इमेजिनरी लाइंस है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करेंगी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट सर्कल? आर्टिक सर्कल ग्रेट सर्कल है? नहीं, आर्टिक सर्कल तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ग्रेट सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ग्रेट सर्कल है। इसमें केवल इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल है। ठीक है, इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर इज बी। 45 फॉर बीइंग अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अ स्टेट अ पर्सन मस्ट बी। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, एक व्यक्ति को कम से कम 35 साल की उम्र का होना चाहिए, उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए, उसे लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है? इनमें से केवल पहला सही है कि वो केवल भारत का नागरिक हो, या फिर वो भारत का नागरिक भी हो और 35 वर्ष का भी हो, या फिर केवल 2 की उसकी उम्र 35 साल हो और वो विदेशी भी हो तो चलेगा, ऐसा है, या फिर इनमें से सभी पॉइंट्स चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 45 है ये हमारा। 45 में वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन होना उसके लिए आवश्यक है, और साथ ही साथ वो कम से कम 35 वर्ष का हो। जरूरी नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। आप देखेंगे काफी सारे रिटायर्ड पॉलिटिशियन जो हैं वो बन जाते हैं गवर्नर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। काफी सारे रिटायर्ड पॉलिटिशियंस, रिटायर्ड एडवोकेट्स वगैरह, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो बन जाते हैं, तो उसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा आंसर क्या है? 45 के लिए हमारा जो आंसर है दैट इज बी। ओके, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट शुड बी सैटिस्फाइड। 46 Which of the following lies on the Nile River? निम्न में से कौन सा शहर जो है वो नील नदी पर स्थित है? नील नदी पर नैरोबी स्थित है, अदिस अबाबा स्थित है, खार्तूम स्थित है या किंशासा ये स्थित है? क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर है सी, दिस इज द आंसर। ओके, ये जो है ये कैपिटल एंड सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है सूडान की, और ये लोकेटेड है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हाइट नाइल फ्लोइंग नॉर्थ फ्रॉम लेक विक्टोरिया और ब्लू नाइल। ठीक है, वहां पर ये लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 46 आंसर है हमारा सी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। 47 सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम होती है वो किस राज्य में हाईएस्ट है? पंजाब में हाईएस्ट है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में या फिर गुजरात में? ओके, क्वेश्चन नंबर 47 आंसर है हमारा ए, ये पंजाब की हाईएस्ट है। क्वेश्चन 47 ए, पंजाब हैज द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम। 48 क्वेश्चन नंबर 48 the following have held the office of the president of India. What is the correct chronological order in which they held office? निम्नलिखित में से सभी भारत के राष्ट्रपति पदों पर रहे हैं, इन्हें इनके कालानुसार लगाइए, इनके कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। ये सभी राष्ट्रपति रहे हैं वीवी गिरी,
नीलम संजीवा रेड्डी, जाकिर हुसैन और उसके बाद है फखरुद्दीन अली अहमद। हमें इनको ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले जो बने उनका नाम सबसे पहले और फिर अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर है हमारा बी। ओके, सबसे पहले इसमें नाम आएगा जाकिर हुसैन का, फिर आएगा वीवी गिरे का, फिर आएगा फखरुद्दीन अली अहमद का और फिर फाइनली नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा आंसर है बी, दैट इज द राइट आंसर। 49 which of the following modern industries was the first to be developed in India? निम्नलिखित आधुनिक उद्योगों में से पहली बार भारत में जो विकसित किया गया वो कौन सा था? निम्नलिखित आधुनिक उद्योगों में से डैश पहली बार भारत में विकसित किया गया। हमारे ऑप्शंस है आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 आंसर है हमारा बी, कॉटन टेक्सटाइल। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये तो 1904 से लेकर 1907 जो जिस समय वो स्वदेशी मूवमेंट चला था, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, उसके दौरान की है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल है, हालांकि ये सबसे पहले 1818 में स्थापित की गई थी परंतु ये फेल हो गई थी। उसके बाद दोबारा इसको लगाया गया 1854 में, ठीक है। और ये एक्चुअल फर्स्ट नींव थी हमारी, फाउंडेशन थी मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया की और इसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। तो आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर है बी, ठीक है। याद रखना कि इनमें जो कॉटन टेक्सटाइल है वो सबसे पुरानी है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आखिरी सवाल। When is the International Tiger Day या ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड? हम अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस या ग्लोबल टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं हम इस दिन को? हम मनाते हैं 29 जुलाई, 6 मार्च, 19 अप्रैल या 4 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर है हमारा ए, ये दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ किया पेपर कोड 885 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन हिंदी मीडियम में, ये खत्म होता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप वॉचिंग पिनाकल वीडियोस। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।